हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव में लॉस ऑफ प निकालना, मॉस ऑफ प निकालना, यानी एलसीएम। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम पहला सवाल पे चलते हैं। कैसे हम लोग निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ दशमलव में, उसको आसानी से ठीक सीखते हैं। ठीक है ना। इसको मान लीजिए हमको पहले निकालना है मॉस ऑफ प। क्या निकालना है? मॉस ऑफ प, यानी मॉस ऑफ प मतलब होता है महत्तम समापवर्त। ठीक है ना, महत्तम समापवर्त। इसका मतलब होता है एच सी एफ। क्या होता है? एच सी एफ, हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहले हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो जो दिया है तो इसको मान लीजिए दशमलव दिया है, तो आप दशमलव में करना चाहते हैं तो दशमलव कर लीजिए, लेकिन आसान करना है तो इसको क्या करिएगा, सीधे इससे लिखिए 27 इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, यानी दशमलव हटा रहे हैं। क्या करेंगे? दशमलव हटा रहे हैं, यानी 2 डिजिट से ऊपर करेंगे तो 2 डिजिट से नीचे भी करेंगे। ठीक है, इसमें भी उतना ही से करेंगे। 1.8 है, यानी सॉरी पहले देख लीजिए, मतलब हाँ चलिए सही है। और 1 इंटू 1 करिएगा, 1 करिएगा। ठीक है, इसको लिखिएगा 0.36। ठीक है, इसको भी 1 कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल दे दीजिएगा। ठीक है, यानी 3 डिजिट है। यहाँ पे यही बताना हम मतलब भूल चुके थे कि 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सब में कितने? 3 डिजिट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें भी 3 डिजिट तो इसमें भी 3 डिजिट, यानी कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा दशमलव का अंक रहेगा उसी को काउंट करके, उसी से ही भाग गुणा करके हम मॉसअप या लॉसअप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 27,000, इसको लिखेंगे 18,000, इसको लिखेंगे 36,000। ठीक है, यानी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 3 डिजिट के बाद, इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद, इसमें 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। जो बचा है 0 उसको इरेज कर देंगे। क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे? फिर से हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम होगा, इसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी इरेज कर देते हैं, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। यानी यहाँ पर ध्यान रखेंगे केवल हम, यानी 1000 से मल्टीप्लाई किए थे, 1000 से मल्टीप्लाई किए थे। अब इसको हम सॉल्व करते थे। ये हमारा था 270। अब 270 को कैसे हम काटेंगे, यानी एलसीएम निकालना जानते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं, नहीं जानते हैं तो एक दिन उसको भी सिखाया जाएगा, लेकिन दशमलव को पहले सीखते हैं। ठीक है, देखिए इकाई का स्थान पर 0 है तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा, यानी 2 से करेंगे। 2 करने 2, अब फिर कट गया, फिर ये 7 है, 2 के पहाड़ा में नहीं आता है तो 7 से कम है तो 6, रिमाइंडर 1 बचा तो 10 हो जाएगा। 2 पच्चे 10। देखिए फिर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है। ठीक है, तो अब 2 से छट गया तो अब तीसरे का चेक करेंगे। 5 3 8 1 9 है, यानी 3 के पहाड़ा में जोड़ने के बाद 9 आ जाए, या 3 आ जाए, 0 आ जाए, या 3 के टेबल में जो भी आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, तो 3 से कट जाती है। तो यहाँ पे हम 3 से भी डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, एक बचा 3 5 जा 15। फिर इसको चेक करेंगे, 5 4 9, यानी 9 हो रहा है, यानी 3 के पहाड़ में 9 आता है तो हम 3 से भाग दे देंगे ना। 3 एक करने 3, 3 पच्चे, एक रिमाइंडर बचा तो 15 होगा, 3 पच्चे 15। ठीक है, फिर 3 से देंगे। ठीक है, ठीक है, 3 पच्चे 15, यानी 5 से फिर 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह अब इसको करेंगे। ठीक है ना, 1800 था तो 1800 लिख के इसमें 2 से भाग देंगे पहले, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 है। 2 से देंगे तो 2 9 18 होता है, ये 2 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 9 है, 2 चौको 8, हाथ में बचा 1, 10 हो जाएगा। 2 पच्चे 10, फिर ये 0 हो जाएगा तो 0 उतर जाएगा। ठीक है ना, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर बचा 2 पच्चे 10। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है, तो अब जोड़ेंगे। 5 2 7 2 9, यानी 3 के पहाड़ा में 9 आता है तो इसको 3 से काटेंगे। ठीक है ना, 3 सत्ते 21, एक बचा रिमाइंडर 15 हो जाए, 15 हो जाए, 3 पच्चे 15। ठीक है, अब देखिए 7 5 12, फिर अभी 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, एक बचा 3 पच्चे 15। देखिए 5 2 7, अब 3 के पहाड़ में 7 नहीं आता तो इसको छोड़ देंगे। अब डायरेक्ट किससे काटेंगे? 5 से। तो 5 के काटने का रूल ये होता है कि इकाई के स्थान पे क्या होनी चाहिए? 5 या 0 होनी चाहिए। तो देखिए 5 है तो 5 से काटेंगे तो 5 आम 25, फिर 5 करने 5। ठीक है, ये हमारा कट गया। ठीक है, इसका फैक्टर हो गया। इसका था 36, इसका है 36। फिर इसको करेंगे तो 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई के स्थान पे 6 है। ठीक है, 2 से जब काटेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 2 एक करने 2, हाथ में बचा एक, रिमाइंडर 1 बचा तो 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 9 बार में,
फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो गया। अब हमारा ये फैक्टर हो गया, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा लिखने की वजह से, ठीक है। यानी 270 था, 270, तो इसका फैक्टर निकाले थे तो 2 3 3 3 3, यानी 3 तो 3 है, यानी एक 2 है, 3 3 है, 1 2 एंड 3, ठीक है। एक 5 है तो एक 5 रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो लिखेंगे 1800, कितना 1800, ठीक है। तो 2 3 है, 1 2 3, और 3 कितनी है 2, 1 2, 5 कितनी है 2 बार, 2 टाइम्स, ठीक है। इसी तरह 36 का निकालेंगे, 36 है, कितने हैं 2 2 है, 1 2 2 3 है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, HCF छाँटेंगे, HCF, यानी HCF पूछा था या मौसम को, तो वही छाँट रहा है, ठीक है। मौसम को छाँटने के लिए जो मिलेगा इसमें उसी को लिखते हैं, लॉसों में जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, लेकिन मौसम को हाई कॉमन फैक्टर कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो ये सबों से विभक्त हो जाए, तो बड़ी से बड़ी संख्या हम छाँट रहे हैं। यानी देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है तो एक 2 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो ये छूट ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, तो एक 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए और फिर 3 यहाँ पे एक, यहाँ पे एक 3 है, एक यहाँ पे 3 है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, यानी अब इसको मल्टीप्लाई 3 3 9 2 18, ठीक है। 18 हमारा होगा आंसर, लेकिन आंसर मेरा 18 नहीं होगा क्योंकि दशमलव में दिया था, तो हम 1000 से गुणा किए थे, तो इसमें 18 में 1000 से ही भाग देंगे, क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे, तो 18 लिखेंगे। दशमलव में देखिए 3 जीरो है ना, तो 3 अंक के बाद ही जीरो बनाएंगे, कितने अंक के बाद 3, 1 2, यहाँ पर 3 लगा के जीरो बना देंगे, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा मौसम हो जाएगा, यानी HCF हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग अगला सवाल करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा अगला सवाल है कि 8.4 12.6 1.40 का लॉसअप निकालिए। क्या निकालिए, लॉसअप निकालिए, यानी लघुत्तम समापवर्त निकालना है, यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन सबों में भाग चला जाए। तो ये हम उसको निकालने का प्रयास करते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी सीख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे 8/4 अपान लिखेंगे, इसको 12/12.6 लिखेंगे, सॉरी, और इसको लिखेंगे 1.40, ठीक है। यही कहते हैं कि दशमलव देखेंगे सबसे ज़्यादा किस में है, यानी इसमें 2 जीरो है, ठीक है ना, तो 1 लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे 2 दशमलव तक है, तो 2 दशमलव तक है, कितना है 2 दशमलव तक, तो 2 जीरो से ही भाग देंगे, यानी 100 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 100 नीचे ऊपर करेंगे, तो इसमें भी 100 से करेंगे, जितना ऊपर करते हैं उतना ही नीचे करेंगे, इसमें भी 100 से करेंगे, ठीक है ना, इसमें भी 100। इसको लिखेंगे 8400, इसको लिखेंगे 12600, इसको लिखेंगे 1400, ठीक है। अब पॉइंट लगा देंगे, क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट के बाद है 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगे, 1 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगे, इसमें भी 1 डिजिट के बाद तो 1 डिजिट के बाद, जो बीच पीछे बच गया उस जीरो को हम क्या करेंगे इरेज कर देंगे, क्या कर देंगे इरेज कर देंगे, ठीक है। अब इरेज कर देंगे, अब जो बचा है उसी को हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, क्या करेंगे उसका फैक्टर निकालेंगे। अब फैक्टर कैसे करते हैं थोड़ा सा फिर एक बार निकालने की कोशिश की जाती है और सिखाने के लिए। तो 840 है तो इसको 2 से करेंगे, क्यों, क्योंकि इकाई का स्थान पर 0 है, ठीक है ना, इकाई इधर से होता है, ठीक है ना, 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, यहाँ पर 2 दूनी 4, ये 0 बच गया तो 0 उतार देंगे, फिर इकाई का स्थान पर 0 है तो 2 से चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2, ये 0 उतर जाएगा, ठीक है। फिर 2 से देंगे तो 2 एकन्ने 2, क्योंकि इकाई का स्थान पर 0 है, देखिएगा 1 उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगी, तो 10, 2 अंक उतारते हैं तो 1 0 बढ़ाते हैं, 2 5 10। अब देखिए इकाई का स्थान पे 5 है, ठीक है ना, तो 2 से कटेगा नहीं, ठीक है ना। अब चेक करेंगे 3 का चेक करने के लिए बताया है कि ऐड करते हैं, तो 5 1 6, यानी 3 के पहाड़ा में 6 आता है तो 3 से कटेंगे, 3 3 9, 1 बचा 15, 3 5 15, ठीक है। फिर इसी तरह 5 से काटेंगे क्योंकि इकाई का स्थान पे 5 है, ठीक है, 5 7 35, ठीक, 7 से काटेंगे एक बार में कट जाएगा। फिर इसको काटेंगे 1260 है ना, इसको काटेंगे, ठीक है, इकाई का स्थान पर 0 है तो 2 से कट जाएगा, ठीक है ना, 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 छक्के
12, फिर यहाँ पे 6 बचा, 2 3 6, 1 0 बच जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई का स्थान पे 0 है, 2 से काटेंगे, 2 3 6, बचेगा कुछ नहीं रिमाइंडर, तो इसको करेंगे तो 2 1 2, हाथ में 1 आया, रिमाइंडर 1 बचा, 10 होगा, 2 5 10। अब देखेंगे क्या कि ये 3 से कटती है, तो चेक करेंगे, तो 3 1 4, सॉरी 5 1 6 6 3 9, यानी 9 3 के पहाड़ में आता है, तो 3 से भी कट जाएगा, 3 1 3। देखिए 2 डिजिट लेंगे, एक भाग में नहीं जाएगा तो 15 होगा, ठीक है ना। 15 लेंगे तो 15 को भाग में कन्वर्ट करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 1 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, 3 5 15, ठीक है। फिर से चेक करेंगे कि 3 से जा रहा है कि नहीं, 5 1 6, 3 से चला जा रहा है तो 3 से देंगे, 3 3 का 9, 1 बचा तो 15, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे, ठीक है। 5 7 35, फिर 7 से देंगे तो 7 1 7, ठीक है। इसी तरह 140 को करेंगे, ठीक है, 140। और जब इसको करेंगे फिर 2 से कटेगा क्योंकि इकाई का स्थान पर 0 है, तो 2 7 14, 1 0 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 1 बचा, 10 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 5 से कटेगा, किससे कटेगा, 5 से, ठीक है। 5 7 35, फिर 7 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है। अब ये हमारा फैक्टर हो गया, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। और इसको इरेज करते हैं, ये ध्यान रखेंगे 100 से मल्टीप्लाई किए थे, क्या कितने से किए थे, 100 से, तो 100 यहाँ बगल में लिख लेंगे, ठीक है। यानी 840 लिख लिए। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, 1 2 3, यानी 2 3 टू है, 1 2 3, 3 कितना है 1, 5 कितना है 1, 7 कितना है 1, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर इसका लिखेंगे 1260 का, ठीक है, 1260 का, 1 2, यानी 2 ठो 2 है, 1 2, 3 कितना है 1 2, यानी 2 ठो 3 है, 3 3, ठीक है। 5 कितना है 1, 7 कितना है 1, ठीक है, ये हो गया। फिर 140 का करेंगे, 140 का, ठीक है ना। तो 140 का दो बार है, 1 2, 5 एक बार है, ठीक है, 7 एक बार है, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अब इनको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम मतलब होता है, अभी अभी आपको लोगों को बताएं, वह छोटी से छोटी, इसमें हमने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में यही कहती होता है कि जो उल्टा करता है, उल्टा मतलब होता है हाई, बड़ा से बड़ा इसमें करेगा, तो लेकिन इसमें भाग चली जाए, यानी उससे कट जाए। इसमें होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया रहेगा डाटा, उससे वो भाग में चली जाए। तो देखिए इसमें अब करते हैं हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। एलसीएम निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है तो 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 मिल रहा है तो तीनों में मिल रहा है, वो भी लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 नहीं मिल रहा है ना इन समय में, लेकिन एलसीएम में इसको लिखा जाता है। देखिए 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, इसमें नहीं है लेकिन फिर भी 3 को लिखा जाएगा। देखिए अकेले 3 है, ठीक है ना, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर भी इसको लिखा जाएगा, ठीक है ना, फिर भी इसको लिखा जाएगा। एलसीएम में ये लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, उसको भी क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 7 7, यानी तीनों में है तो 7 भी लिखा जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, यहाँ पे लिख लिया कहीं 40, ठीक है। 3 3 का 9, 9 7 63, यानी 63 हो जाता है। अब 40 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 40 है ना, 40 है, तो क्या करिए 0 से 1 0 बढ़ा दीजिए, 4 3 12 का 2, हाथ में आए 1, ठीक है। 6 चौके 24, 1 25, ठीक है। इसको इतना ही आएगा, यानी 25 20 आ गया। अब हमारा 100 से गुणा किए थे सारे डिजिट में, तो 100 से इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 25.20, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह एक और सवाल करते हैं जो हम सिखाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे, जो आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल हमारा है, ठीक है, कह रहा है 0.36 12 4.88 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। चलिए हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। हम कहे हैं कि दशमलव देखेंगे सबसे ज़्यादा किस अंक में है, यानी यहाँ पे दशमलव 2 डिजिट पे है, इसमें है नहीं दशमलव, इसमें 1 डिजिट के बाद है, तो इसको लिखेंगे 0.36/1, इसको 12 लिखेंगे /1 लिखेंगे, 4.8 लिखेंगे /1 लिखेंगे, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे, ठीक है। इसमें भी मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे, ठीक है। अब ये अब क्या करेंगे, 2 0 है, यानी 100 से गुणा करेंगे ऊपर, तो 100 से नीचे भी गुणा करेंगे, इसमें भी 100 से करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि इसमें दशमलव नहीं है तो छोड़ देंगे, नहीं, इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें भी 100 से करेंगे, ठीक है ना, इसमें भी 100 से करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे 100 से, ठीक है।
तो इसमें देखिए इसको करेंगे 33.6 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4800। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। इसमें एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट के बाद, इसमें दशमलव है ही नहीं, इसमें 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद खत्म कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 36 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, यहाँ पे हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 40। ठीक है, 480 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 3600। अब इसका निकालेंगे तो 36 का यहाँ निकालते हैं तो 2 से कटेगा, कब बार में कटेगा, 18, 18 दूना 36, फिर 2 से काटेंगे तो 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 से काटेंगे 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, 36 का निकल गया। इसी तरह हम 1200 का निकालेंगे। ठीक है ना, 2 से काटेंगे। ठीक है ना, इकाई का स्थान पर 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12 है। ठीक है ना, ये 0 0 बच जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 3 6 0 0, फिर 2 से काटेंगे। ठीक है ना, तो 2 1 करने 2, हाथ में 1 है, 10 हो जाएगा, 2 25 10 से 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 1 बचा 5 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखेंगे 3 से कटेगा, 7 5 12, यानी 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे। ठीक है ना, 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 25 15। अब 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 आम 25, 5 1 5। ठीक है, अब इसको काटेंगे 2 से, क्योंकि 0 है इकाई का स्थान पे तो कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये 0 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, ये फिर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 0, फिर 2 से काटेंगे तो 30 बार हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 3 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से काटने का मतलब है कि उसका आधा करते चले जाइएगा, 2 से काटने का मतलब है उसका आधा करते हुए चले जाइएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसका क्या निकालते हैं, HCF और LCM दोनों पूछा एक साथ, तो दोनों एक साथ हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी 36 है, इसका 2 2 2 1 3, 2 3 1 2 3 और 3। ठीक है, 36 का हमारा कंप्लीट हो गया। फिर 1200 का है, 1200 कितना है, 2 2 4 2, 1 2 3 4 2, 1 2 3 4, 1 3 है। ठीक है, 2 5 है, 1 एंड 2। ठीक है, अब इसी तरह इसको निकालेंगे 480 का, 1 2 3 4 5, यानी 5 2, 1 2 3 4 5 2 हो गया, 1 1 3 है, 1 5 है। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LCM। ठीक है, LCM जब निकालेंगे तो जो मिले, पहले HCF निकाल लीजिए। क्या निकालिए, HCF निकालिए। क्या निकालिए, HCF। जो मिलेगा उसी को केवल लिखते हैं। HCF में एक 2 मिला है, फिर यहाँ पे एक 2 मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए 2 नहीं है, इसमें है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए एक 3 यहाँ पे मिल रहा है, एक 3 यहाँ पे मिल रहा है, एक 3 यहाँ पे मिल रहा है, तो उस 3 को लिख देंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो छोड़ देंगे। बस इतना ही हमारा हुआ, 2 3 6, 6 दूनी 12। ठीक है, यानी 12 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और LCM जब निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, 1 2 हो जाएगा, 2 2 1 2 और 2 कितना बचा है, यहाँ पे 3 बचा है ना, 1 2 3, सबसे ज़्यादा इसी में है तो 3 लिखेंगे, 1 2 3। अब 3 यानी 1 3 तो मिल गया, तो 1 3 लिख देंगे, 1 3 यहाँ पर बचा है उसको भी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 5 है तो ये भी 5 1 लिखा जाएगा, यहाँ पे एक और 5 बचा है तो उसको भी लिख लिया जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, और 32 यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए 5 25 है। देखिए ऐसे सबसे बढ़िया जब 5 दिख जाए ना तो उसको गुणा करना ऐसे मत करिएगा। ठीक है ना, 5 से गुणा पहले इसमें करनी चाहिए। 5 25, 25 गुना 25 दूना 50। ठीक है, 50 दूना 100, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दूना 400, 400 दूना 800, ये 800 हो जाएगा आपका। और 3 3 का 9, यानी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 8 72 और 2 0, यानी 720 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या किए थे, 100 से गुणा भाग किए थे ना, तो इसमें भी 100 से भाग करेंगे। तो 100 से भाग करेंगे तो ये देखिए 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 7200, यानी ये आएगा मेरा केवल 72। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे, यानी 12 आया था तो इसमें 100 से भाग देंगे
तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग एलसीएम दशमलव में लसअ प और मसअ प निकालना सीख चुके होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो ये